जालौर नगर परिषद जो है बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। सवेरे से ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पार्षद थे उनका दावा था कि उनके पास बहुमत है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरी प्लानिंग बना ली। इसी के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लक्ष्मण जी है, जो पार्षद है जालौर नगर परिषद के। लक्ष्मण जी, पूरी घटनाक्रम क्या है और आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का पिछला भी बोर्ड भ्रष्ट था, जिसके अंदर सभापति रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उसमें जो बिचौलिया था उसको वो ठेकेदार है नगर परिषद में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में। अब बार बार निवेदन के बावजूद भी घटिया सामग्री का उपयोग करना, हमने कई बार निवेदन किया कि अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, जो आवासीय स्वीकृति लेकर जो व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व आय का नुकसान हो रहा है राजस्थान की सरकार को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट बोर्ड के सभापति को न तो राजस्व आय की पड़ी है, न किसी की पड़ी है, केवल भ्रष्टाचार करना इनका पेशा बन गया है। और इसी के मद्देनजर निर्दलीय कांग्रेस के पार्षद और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज पार्षद हमारे से जुड़े हैं और निश्चित रूप से हम इस कामयाबी को पा लेंगे कि कल या परसों जब भी हमारा दिन होगा, हम अविश्वास प्रस्ताव को पेश करेंगे। और भगवान ने चाहा और जालोर के सौंदर्यीकरण और जालोर के विकास और जालोर की जनता के हितों को देखते हुए हम यह निर्णय ले रहे हैं। और जो भविष्य का यदि कोई बोर्ड होगा तो हम निश्चित रूप से जालोर के विकास कार्य को अंजाम देंगे। और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से तत्पर है। जहां अशोक गहलोत जी की बात है, वह भी तत्पर है। हमारे यहाँ से पुखराज जी पाराशर ने हमेशा एक ही बात कही है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम उसको खत्म करना चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हमारे साथ जुड़े हैं और निश्चित रूप से हमारी ये मेहनत कुछ रंग लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने ये दावा किया है कि एक भी पार्षद उनका तोड़ना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में आपके पास ये जो आंकड़ा है अविश्वास प्रस्ताव का, वो किस तरीके से है? देखिए, अब कहने की बात कुछ और है और बताने की बात कुछ और है। जहां तक मेरा मानना है कि हमारे पास 26 पार्षद अभी तक पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार से आज मैं किसी निजी कार्यक्रम में भी था, वहां पर जोगेश्वर जी थे और जोगेश्वर जी अपनी केवल बड़ाई कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन यह बताने में नाकाम रहे कि उस समय जब ये विधायक थे तब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बजट दिया। और जिस प्रकार से जोगेश्वर जी जो पिछले कई बार से विधायक हैं, यहाँ से मंत्री भी रह चुके, लेकिन उनका काम भी नाकाफी है। कई हमारे साथ जो पार्षद जुड़े हुए जोगेश्वर गर्ग से खिलाफ है। जो निर्दलीय पार्षदों ने जो मेरे से चर्चा की कि आज हमारे पास बोर्ड बनने के बाद पहली बार कॉल आया कि कहाँ हो, हमको आपसे मिलना है। तो वे निर्दलीय पार्षद भी समझ चुके हैं कि केवल और केवल विधायक अपनी सत्ता लोलुपता के कारण और अपना बोर्ड बचाने के कारण जो सुबह से दौड़भाग कर रहे हैं। और आप हालांकि इस देश के चौथे स्तंभ हो और आपको भी ये पता होगा कि जिस प्रकार से सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर मुंह मार रहे हैं, इनके पास नंबर गेम नहीं बचा है और निश्चित रूप से नंबर गेम हमारे पास है और हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, अंतिम सवाल लक्ष्मण जी, किस तरीके से जो बाड़ाबंदी है वो कांग्रेस के साथ साथ निर्दलियों की हो गई है, तो क्या सभी को जिला मुख्यालय पे ही रखा है या कहीं अन्य जगह पे शिफ्ट किया? देखिए, हम बाड़ाबंदी नहीं करते, कांग्रेस इस पे बाड़ाबंदी पे विश्वास नहीं करती। हमने केवल जो निर्दलीय पार्षद थे, जिनको कार्य करने की प्रणाली और कार्य करने की रूपरेखा जो नहीं थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उनको कार्य करने की जो सीख नहीं थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं सिखाया था, तो हमने केवल प्रशिक्षण के लिए, हम जालोर शहर से मात्र 25 या 30 किलोमीटर दूर हैं और केवल प्रशिक्षण के नाते उनको लेकर गए। इसके अलावा हमने कोई बाड़ाबंदी नहीं की है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बीजेपी के कितने पार्षद आपके पास? अब ये हमारा टोटल आंकड़ा 26 का है। निश्चित तौर से यहाँ के जो पार्षद है लक्ष्मण जी, उन्होंने साफ तौर से दावा किया है कि 26 पार्षद उनके पास है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए 30 का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में निश्चित तौर से जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो रणनीति है वो बन चुकी है। इसमें निर्दलीय, कांग्रेस व बीजेपी के कुछ पार्षद भी शामिल है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा लाए गए इस जो रणनीति में कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं जोगेश्वर विधायक जो यहाँ के विधायक है जालोर के भाजपा के, उन्होंने साफ तौर से न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद तोड़ना मुमकिन नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरी रणनीति है कांग्रेस की वो रंग लाती है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालोर।